हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। यहां पे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम आपका जो चल रहा है उसके लिए हम जनरल साइंस का फर्स्ट पार्ट लाया हूं। दोस्त ऐसे ही हम 3 पार्ट लाएंगे जो आपका यदि आगामी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपको निश्चित ही यहाँ पे बहुत बेहतरीन मदद मिलने वाला है और लगभग आप साइंस के सारे क्वेश्चनों को कवर कर पाएंगे। यहीं से क्वेश्चन शिफ्ट में पिछले शिफ्ट में पूछा गया है और आगामी शिफ्ट में आशा है यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यदि आप इन क्वेश्चनों को श्रृंखला को कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बताते चलेंगे। आज देखिए फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, आइए क्या है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की होती है। आप ध्यान देंगे। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर इसी क्रम में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो आप बताएंगे हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे दोस्तों इन सब क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, इस बार भी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। फिर इसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? आप बताएंगे तीसरा नियम है। आप ध्यान देंगे, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया थर्ड लॉ न्यूटन का है। तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? आप बताएंगे गंधक जो है तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? आप बताएंगे हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आप बताएंगे 5। आप ध्यान देंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। आप ध्यान देंगे। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड से। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण होता है। आप ध्यान देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप ध्यान देंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण होता है कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं आपके उपधातु हैं। आप ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताएंगे किस ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाता है। आप ध्यान देंगे, बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। आप ध्यान देंगे। और आप कमेंट करेंगे दोस्त क्यों नहीं सुनाई देगी। आप यदि वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करने की कोशिश करिएगा। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत के रूप में। आप ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। उगते हुए डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की भांति। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आपका जो श्रृंखला चल रहा है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या है? पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का प्रोग्राम सुनते हैं, यह कैसे संभव है? अनुनाद के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या को सिकुड़कर आधी रह जाती तो दिन होगा 12 घंटे का। आप ध्यान देंगे। यदि किसी पिंड की पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी, अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगी। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष
यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी, आप ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, आप ध्यान देंगे। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन, आप ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई, ग्रीक भाषा के। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की, आप ध्यान देंगे। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी की, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आप लाल बताएंगे। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, आप बताएंगे बेंगलुरु में स्थित है, आप ध्यान देंगे। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, 36 के, आप ध्यान देंगे क्या होता है, 36,000 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की, हिप्पोक्रेटस की, आप ध्यान देंगे, किसकी, हिप्पोक्रेटस की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, आप ध्यान देंगे। मनुष्य के शरीर का ताप कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या है, उत्तल है, आप ध्यान देंगे। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। आप पुनः इस क्वेश्चन को सुनेंगे, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो लेंस क्या है, उत्तल। ये क्वेश्चन दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है आपका से जो भी सीरीज चल रहा है, आप इसे देख के जरूर जाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। और यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखेंगे यहाँ पे आपका हम 50 क्वेश्चन कर दिए दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला थी। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, हम जल्द ही सेकेंड पार्ट जनरल साइंस का लेकर आएंगे और आप उसे भी देख के जरूर एग्जाम में जाइएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाला है। ठीक है दोस्त, चलते हैं, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।